इसमें क्या था कि आपका ज़ीरो कैंसिलेशन फ़ीस एंड इस फ्लाइट में मुझे सबसे ज़्यादा बैगेज अलाउंस मिल रहा था बाकी फ़्लाइट से। तो Live your life, live your dream. Hello guys, welcome back to my channel The Maniac Traveler. I hope you all are doing great. So first of all, I would like to thank all of you to show good response on my previous video, which is on packaging tips for the international student who is coming to UK. And if you haven't watched that video, go watch it. Because in that video, I have shared some tips regarding what all things you need to bring in UK as an international student, and also how you can get extra baggage allowance from your airlines as a student. So go watch that video. So in this video, I'm going to share some information regarding which European country you can travel from India to UK, and for that you don't need any transit visa, and which airline is that and how much baggage allowance they provide. So let's get into the video. So जैसे कि आपको पता ही होगा कि इस टाइम पे अगस्त मंथ का एंड चल रहा है, तो इस टाइम पे मोस्टली स्टूडेंट अपने वीज़ा का वेट कर रहे होंगे, एंड जिसका वीज़ा आ चुका है वो क्या कर रहे होंगे, अपनी फ़्लाइट बुक कर रहे होंगे। तो वो मोस्टली खुद करते हैं या तो अपने एजेंट से करवाते हैं। सो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो स्टूडेंट्स इंडिया से यूके आ रहे हैं फर्स्ट टाइम, तो उसके लिए कौन सा रूट बेस्ट रहेगा इजी उनके लिए, एंड कौन सी फ्लाइट जो होगी उनके लिए चीप पड़ेगी। सो फर्स्टली देयर आर थ्री डिफरेंट रूट फ्रॉम विच यू कैन कम टू यूके। जैसे कि फर्स्ट हो गया डायरेक्ट फ्लाइट, जो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है, और सेकंड हो गया जो फ्लाइट गल्फ कंट्री के थ्रू आती है, जैसे कि दुबई हो गई, सऊदी हो गई एंड कतर हो गया। तो ये क्या होता है कि अपनी फ़्लाइट जो जैसे दिल्ली से आ रही है, तो दिल्ली से वो जाके सऊदी या दुबई रुकेगी, वहाँ पे ब्रेक होगा, वहाँ से फ़्लाइट फिर वो दूसरी जाएगी जो यूके जाती है। और ये जो रूट है वो बहुत कॉमन है, मोस्टली स्टूडेंट वहीं से आते हैं। वो डायरेक्ट फ्लाइट जैसे जो कोई नहीं लेता तो वो ज़्यादातर दुबई या फिर सऊदी साइड से आते हैं। तो वो बहुत कॉमन रूट है, ठीक है, सबको पता है कि वहाँ पे ट्रांजिट वीज़ा नहीं लगे। और लास्ट रूट है यूरोपियन कंट्री के थ्रू, जो फ्लाइट जो इंडिया से कोई यूरोपियन कंट्री जाती है और यूरोप से सीधा यूके जाती है। तो इस रूट को बहुत कम लोग प्रेफर करते हैं कि वहाँ से जाए, क्योंकि इन्हें लगता है कि यहाँ पे ट्रांजिट वीज़ा लगेगा यूरोपियन कंट्रीज़ में कहीं भी वो होल्ड लेते हैं। तो मोस्टली स्टूडेंट को लगता है कि वहाँ पे जाके आपका ट्रांजिट वीज़ा लगेगा, तो उसके लिए आपको शेंगेन वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा। तो क्योंकि ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज़ यूरोप में ऐसी है जो वीज़ा फ्री ट्रांजिट होता है, जिसमें आपको कोई वीज़ा ट्रांजिट वीज़ा की ज़रूरत नहीं है यूके जाने के लिए। ठीक है, आपको मैं आगे जाके वीडियो में बताऊंगा कि वो कौन कौन सी कंट्रीज़ है। और जब मैं यूके आया था तो मैं भी एक यूरोपियन कंट्री के थ्रू आया था इंडिया से। तो मैंने उस टाइम पे बहुत रिसर्च करी थी कि कौन से रूट से जाना सही रहेगा। ठीक है, तो उस टाइम पे क्या हो रहा था कि डायरेक्ट फ्लाइट बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थी, एंड जो गल्फ कंट्री के थ्रू जाती हो तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा उसमें रश था, तो टिकट नहीं मिल रही थी। तो मैंने सोचा कि यूरोपियन कंट्रीज़ के थ्रू देखता हूँ, और मैंने कई सारी एम्बेसी से भी कंफर्म करा कि वहाँ पे ट्रांजिट वीज़ा लगेगा या नहीं लगेगा। तो मैंने फाइनल एम्बेसी से पूछकर पूरा डिसीजन लिया था कि ये मैं इस कंट्री से फ़्लाइट बुक कर रहा हूँ कि मैं वहाँ से वहाँ जाऊँगा सीधा यूके। तो आपको मैं बताऊँगा कि कौन कौन सी वो कंट्री है जहाँ पे आप वीज़ा ट्रांजिट वीज़ा फ्री आप यूके जा सकते हो इंडिया से। ठीक है, सो मोस्टली लोगों को पता ही होगा कि इंडिया से यूके जो होती है वो डायरेक्ट फ्लाइट भी आती है। तो मोस्टली उसमें कुछ एयरलाइंस है जो डायरेक्ट फ्लाइट जाती है। सो जैसे कि हो गया एयर इंडिया, विस्तारा एंड ब्रिटिश एयरवेज एंड ऑल्सो वर्जिन अटलांटिक। तो ये तीन चार एयरलाइंस है जो डायरेक्ट ऑपरेट करती है इंडिया से यूके। तो वो फ्लाइट अराउंड 9 से 10 घंटे में आपको डायरेक्ट पहुंचा देती है यूके। पर आपको पता ही होगा कि डायरेक्ट फ्लाइट जो होती है इंडिया से यूके की, वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है सितंबर के मंथ में। तो इस टाइम पे क्या होता है, स्टूडेंट सबसे ज़्यादा जाते हैं, तो इस टाइम पे वो फ्लाइट्स क्या करते हैं, एयरलाइन वाले क्या करते हैं कि अपने फ़्लाइट्स के रेट सारे इंक्रीज़ कर देते हैं बहुत ज़्यादा। तो अभी इस टाइम पे सितंबर की अगर आप फ़्लाइट चेक करोगे तो मोस्टली आपको 1.5 लाख से लेके 2 लाख के बीच में मिलेगी डायरेक्ट फ़्लाइट। तो ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है सिंगल वे के लिए, सिर्फ इंडिया से यूके के लिए ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो अगर आप कोई चीपेस्ट ऑप्शन देख रहे हो तो मैं आपको ये रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप कोई डायरेक्ट फ़्लाइट लो इंडिया से यूके की। तो आपको मैं रिकमेंड करूँगा कि आप कोई फ़्लाइट ऐसी लो जो कोई स्टॉप लेके यूके जा रही हो। तो उसमें क्या होगा कि आपको फ़्लाइट सस्ती पड़ेगी और आपके थोड़े बहुत पैसे बच जाएंगे, बैगेज अलाउंस सेम होगा। और अब बात करते हैं जो फ़्लाइट गल्फ़ कंट्री के थ्रू आती है, तो जैसे कि हो गया दुबई, सऊदी एंड कतर। जो इसमें क्या होता है कि जब आप फ्लाइट ले रहे हो दिल्ली से, मान लो, तो दिल्ली से फ्लाइट वो सबसे पहले दुबई जाएगी। दुबई में वो उसका हॉल्ट होगा, ठीक है। उस टाइम पे आपको कोई ट्रांजिट वीज़ा नहीं चाहिए दुबई के लिए, कि आप दुबई में आ रहे हो तो उसके लिए कोई आप ट्रांजिट वीज़ा नहीं चाहिए, क्योंकि आप दुबई एयरपोर्ट से कोई एग्जिट नहीं करते, तो आप एयरपोर्ट पे ही रहते हो, तो उसमें कोई आपको ट्रांजिट वीज़ा नहीं चाहिए दुबई में, सऊदी में एंड कतर में। तो आप वहाँ से फिर नेक्स्ट फ्लाइट लेके सीधा आप यूके जा सकते हो। और अगर आप फर्स्ट टाइम फ्लाई कर रहे हो तो आपको कुछ नहीं करना है, इसमें बहुत ईजी है कि आप फर्स्ट टाइम बस जाओगे तो आपको बस टाइम पे अपनी फ़्लाइट कैच करनी है और कुछ नहीं करना। एंड ये जो रूट है जो गल्फ़ कंट्री के थ्रू जाता है ये बहुत कॉमन है। आप देखोगे जब आप फ़्लाइट बुक करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा ये बुक दिखेगी ऑलरेडी। तो इसमें क्या होता है कि मोस्टली स्टूडेंट क्या करते हैं कि आप बुक कर लेते हैं दुबई से, और दुबई से यूके।
तो ऐसी फ़्लाइट होती है। और इसमें क्या होता है कि कुछ जो लोग होते हैं फ़्लाइट में वो पहले से ही इंडिया से दुबई जाने वाले भी होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि आपको ज़्यादा बुक दिखाएगा पहले से कि आपकी ये फ़्लाइट बुक हो चुकी है। तो इसमें मैं बताऊँगा कि आपको अगला जो रूट बताऊँगा यूरोप से, तो वो आपको बहुत अच्छा लगेगा। एंड द रूट व्हिच आई एम एक्साइटेड टू शेयर विद यू इज़ द रूट वाया यूरोपियन कंट्री। सो इस रूट में आपकी फ़्लाइट जो होगी इंडिया से कोई यूरोपियन कंट्री में हॉल्ट लेगी एंड वहाँ से वो डायरेक्ट यूके जाएगी। यस, यू कैन ट्रैवल फ्रॉम इंडिया टू यूके वाया यूरोपियन कंट्रीज। सो इन दिस यू डोंट नीड एनी ट्रांजिट वीज़ा। अब मैं आपको 4 ऐसी कंट्रीज़ का नाम बताऊंगा जिसके अलावा आप यूरोपियन कंट्री के थ्रू ट्रैवल कर सकते हो यूके। जिसमें कि पहला हो गया जर्मनी, सेकंड हो गया स्पेन एंड थर्ड हो गया चेक रिपब्लिक एंड फोर्थ हो गया फ्रांस। सो ये 4 कंट्री ऐसी है जहाँ पे आपको ट्रांजिट वीज़ा चाहिए होगा, तो इनकी फ़्लाइट आप मत लीजिएगा क्योंकि आपको इसके लिए ट्रांजिट वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करते तो आपको वहाँ से ये वापस वापस भेज देंगे इंडिया। तो इसके लिए आप ये कंट्रीज़ चूज़ मत करिए। इसके अलावा जो बाकी यूरोपियन कंट्री तो आप उनको सेलेक्ट कर सकते हो यूके आने के लिए। सो बाकी कंट्री जो ट्रांजिट वीज़ा फ्री अलाउ करती है वो है जैसे कि स्विट्ज़रलैंड, पोलैंड एंड नीदरलैंड। सो आप क्या कर सकते हो कि कोई ऐसी फ़्लाइट बुक करो कि आपकी फ़्लाइट वो जा रही है स्विट्ज़रलैंड या नीदरलैंड, पोलैंड जा रही है, फिर वहाँ से वो यूके जा रही है। तो वो फ़्लाइट आपको सस्ती पड़ेगी और आपको ईज़िली मिल भी जाएगी और वो रूट आपके लिए ईज़ी रहेगा। तो इसमें होगा कि आप जैसे कोई फ़्लाइट बुक कर रहे हो इंडिया से यूके की वाया पोलैंड, तो आप जैसे पोलैंड जाओगे तो पोलैंड के एयरपोर्ट पे जा सकते हो, वहाँ पे 2 घंटे का हॉल्ट ले सकते हो। एयरपोर्ट से आप देख सकते हो कि पोलैंड कैसा है, जो भी है। तो आप एन्जॉय कर सकते हो आप डिफरेंट रूट को। एंड उसमें क्या होगा कि आपको ईज़िली आपको अवेलेबल मिल जाएगी टिकट्स एंड सस्ती भी होगी गल्फ़ कंट्री के कंपेयर में। एंड वो आप थोड़ा एन्जॉय कर सकते हो रूट को अगर आपको ट्रैवलिंग पसंद है तो। एंड इन सब कंट्री में से मैंने सेलेक्ट करी थी पोलैंड। सो मैंने सबसे पहले टिकट बुक करने से पहले मैंने क्या करा था, पोलैंड एम्बेसी में मैंने ईमेल करी थी कि मैं इंडिया से यूके फ्लाई कर रहा हूँ वाया पोलैंड। सो मुझे बता दीजिए कि मेरे को ट्रांजिट वीज़ा लगेगा या नहीं लगेगा। तो उनका रिस्पॉन्स मुझे एक दिन में आ गया था। तो उसमें उन्होंने लिखा था कि साफ साफ कि आपको कोई ट्रांजिट वीज़ा नहीं चाहिए 24 आवर्स तक। अगर आप 24 आवर्स तक का हॉल्ट ले रहे हो तो आपको कोई ट्रांजिट वीज़ा नहीं चाहिए पोलैंड में। तो सेम ये स्विट्ज़रलैंड के लिए भी है, सेम ये नीदरलैंड के लिए भी है। तो आप क्या कर सकते हो उस टाइम पे आ सकते हो। तो मेरी फ़्लाइट जो थी वो एलओटी एयरलाइंस थी। एलओटी एयरलाइंस जो है पोलैंड की है। तो मैंने वो जो बुक करी थी इंडिया से, दिल्ली से मैं गया था, तो दिल्ली से डायरेक्ट वो पोलैंड गई थी। पोलैंड से फिर डायरेक्ट वो यूके गई थी। तो उस टाइम क्या हुआ था, तो जब मैं फ्लाई कर रहा था दिल्ली से तो मेरे को कोई क्वेश्चन नहीं पूछा कि तुम पोलैंड क्यों जा रहे हो, तुम्हें तो तुम्हारे पास तो वीज़ा यूके का है। तो मेरे से कोई क्वेश्चन नहीं करा गया था। मैं डायरेक्टली फ़्लाइट पकड़ के मैं पोलैंड पहुंचा। पोलैंड में मेरे से कुछ नहीं वीज़ा मांगा कि मेरे को ट्रांजिट वीज़ा चाहिए, उन्होंने कुछ नहीं बोला। सीधा उन्होंने देखा कि इसके पास यूके का वीज़ा है एंड इसके पास नेक्स्ट फ़्लाइट जो है वो इसकी 1-2 घंटे बाद के हॉल्ट के बाद है। तो उसको कुछ नहीं पूछता बंदा, तो उसने मुझसे कुछ नहीं पूछा। फिर उसके बाद मैंने सीधा वेट करा वेटिंग एरिया एंड मैंने पोलैंड के एयरपोर्ट से कुछ चीज़ें खरीदी एज़ अ सोवेनियर। सो मुझे याद रहा है कि मैं पोलैंड के एयरपोर्ट पे गया था एंड 1-2 घंटे के हॉल्ट के बाद जो मेरी फ़्लाइट थी वो डायरेक्ट यूके के लिए थी। तो मैं सीधा यूके आ गया। तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं हुई यूरोपियन कंट्री के थ्रू ट्रैवल करने के लिए। एंड वो मेरे को सस्ती पड़ी थी उस टाइम पे बाकी के रूट के कंपेयर में। कि मैं डायरेक्ट फ्लाइट लेता वो लगभग आ रही थी 180-200, मतलब कि 1,80,000 2 लाख तक ऐसी जा रही थी उस टाइम पे सितंबर के मंथ में। अभी भी आप चेक करोगे तो इतनी ही होगी। एंड जो गल्फ़ कंट्री का रूट, तो उस टाइम पे मेरे को कोई फ़्लाइट नहीं मिल रही थी मेरे प्रेफर्ड टाइम के लिए, ठीक है, कि मैं उस टाइम पे लंदन में लैंड करूँ। तो ऐसा कोई मेरे को फ़्लाइट नहीं मिल रही थी उस टाइम पे। फिर मैंने जाके पोलैंड की एयरलाइन की फ़्लाइट देखी एंड तब जाके जो मैंने फ़्लाइट बुक करी थी इंडिया से यूके की वाया पोलैंड, तो वो फ़्लाइट मुझे पड़ी थी उस टाइम पे 1,20,000 की। तो वो भी उस टाइम पे महंगी है बट एज़ कम्पेयर टू अदर रूट्स तो मुझे वो सस्ती पड़ी थी एंड वो सबसे अच्छी थी। अब मैं बताता हूँ क्यों थी वो सबसे अच्छी। एंड इस फ्लाइट में मुझे सबसे ज़्यादा बैगेज अलाउंस मिल रहा था बाकी फ्लाइट से। तो इस फ्लाइट में मुझे 2 बैग मिले थे, तो वो 23 से 25 किलो के 2 बैग थे जो मुझे लगेज में ले जा सकता हूँ। एंड एक चेकिंग बैग था जो 8 केजीज़ तक का मैं ले जा सकता हूँ एंड एक शोल्डर बैग। तो मेरे पास बहुत ज़्यादा लगेज था एज़ कम्पेयर टू अदर फ्लाइट्स। तो इसमें मुझे क्या हुआ था कि मैंने जो मेरे पे जो लगेज था, तो मैंने वो डायरेक्टली दिल्ली में इनको दे दिया एयरलाइंस को। तो वो सीधा वो मुझे लगेज वो यूके में मिला। मुझे पोलैंड में ऐसा नहीं कि मुझे लगेज कलेक्ट करना था, फिर से वहाँ से चेकिंग करवाना था, ऐसा नहीं था। तो वो लगेज मुझे सीधा यूके में मिला। तो वो बहुत ईज़ी तरीका था पोलैंड के थ्रू आने का। एंड एक और चीज़ जो मुझे एलोटी एयरलाइंस की अच्छी लगी थी वो है कि ज़ीरो कैंसिलेशन फ़ीस। तो उसमें क्या था कि अगर आप बुक कर देते हो, मान लो आपका वीज़ा नहीं आता, तो आपका क्या कर सकते हो कि आप वो फ़्लाइट कैंसिल कर सकते हो, आपका कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। बाकी फ़्लाइट में क्या होता है कि आपकी वो 100% काट लेंगे, या तो 50% या तो 30%, जो भी कुछ होता है उसमें कुछ अमाउंट होता है। तो इसमें क्या था कि आपका ज़ीरो कैंसिलेशन फ़ीस एंड आप इसमें प्रेफर्ड सीट भी सेलेक्ट कर सकते हो, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट।
तो इसमें कोई चार्ज नहीं था। आप कोई सी भी, आपको जैसे कि विंडोज साइड सीट सी है तो आप उसमें कोई चार्ज नहीं कर सकता कि आपसे वो कोई चार्ज लेगा। और अगर आपका वीज़ा बहुत पहले आ गया है तो आपके पास अगर 20-25 दिन है यूके जाने के लिए, तो आप उसमें उस टाइम पे एलोटी एयरलाइंस की बिजनेस क्लास भी बुक कर सकते हैं बहुत सस्ती। वो उस टाइम पे जब मैं चेक कर रहा था मेरे टाइम पे वो 80,000 की थी बिजनेस क्लास। तो आप उस टाइम पे एलोटी एयरलाइंस की बिजनेस क्लास भी ले सकते हो 80,000 में, जिसमें बहुत सारे ऑप्शन है, बहुत सारे बेनिफिट है उसके, एंड लगेज भी ज़्यादा है। बहुत अच्छी एयरलाइंस है सही में। तो चलिए, इस वीडियो में मुझे आपको यही बताना था कि आप किस किस रूट से आ सकते हो इंडिया से यूके, और कौन सा रूट आपके लिए अच्छा रहेगा। और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए एंड शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ जो यूके आ रहे हैं और जो फ़्लाइट बुकिंग करना चाहते हैं, तो उनके साथ शेयर करिए कि आप भी यूरोपियन रूट को प्रेफर कर सकते हो। एंड डू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल फॉर सच इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ एंड व्लॉग्स। सो लेट्स फिनिश दिस वीडियो। एंड वन मोर थिंग, अभी जस्ट न्यूज़ देख रहा था कि जो चंद्रयान 3 था वो सेफली लैंड कर चुका है मून पर। तो ये इंडिया के लिए बहुत प्राउड मोमेंट है। तो वो मैं अभी देख रहा था, आपको भी दिखाता हूँ। ये देखिए, तो इसमें क्या है। जी हाँ, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हम लैंडिंग मॉड्यूल। Yeah. And now we can proudly say that the first spacecraft to land safely on the moon, इंडियंस का जो स्पेस क्राफ्ट था वो सबसे पहले लैंड हुआ है सेफली। सो इट्स प्राउड मोमेंट फॉर अस।